श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु कलेश विकार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। भगवान की कथा प्रारंभ करने के पहले 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, श्री सद्गुरु महाराज की जय। महादेव शंभो कैलाशपति। ये संसार परमात्मा का बनाया हुआ बगीचा है, और बगीचा में हम लोग पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे तो उसमें फल लगेगा, फूल लगेगा, फल लगेगा। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन भी एक पौधा है। मानव जीवन भी एक पौधा है, तो इसमें खाद डाल लें। खाद क्या है? सत्संग रूपी खाद है। और क्या डालें? सत्संग रूपी खाद हो गया, और पानी डाल लें, भजन रूपी पानी डाल लें, और इसमें सदाचार का पालन करें, यानी निकौनी करें। देखते हैं धान के पास, गेहूं के पास कुछ घास आदि जन्म जाता है तो उसको क्या करता है? निकौनी करता है, उसको निकाल दिया जाता है, तब पौधा पुनः बढ़ता है तेजी से। तो ठीक उसी प्रकार से सदाचार का भी पालन करें, सदाचारी बनकर के दुनिया में रहें। भजन करने वालों को बड़ा आनंद है, उसको कहीं बाहर में जाने की इच्छा नहीं होती है। अंदर में ही सब कुछ है ना? अंदर में सब कुछ है। घट में है सद्गुण, घट में है निर्गुण, घट में ही सतपद भाषा हो साधो, घट बीच अजब तमाशा। घट में अजब तमाशा है।
थोड़ा जब सिद्ध हो जाएगा ना तो अंदर का आनंद मिलने लगता है। जब करते 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 जब सिद्ध होगा और जो वस्तु की कामना करेंगे वो सामने में दिखाई पड़ेगा, है ना। फिर अपने इष्ट का ध्यान कीजिएगा। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का ध्यान किया तो हनुमान जी महाराज जो चाहते थे वही हो जाता था। और भगवान राम की कृपा से धौलागिरी पर्वत को उठा लिया। जब ध्यान में बड़ी शक्ति है। इसको करते रहना चाहिए। अपना कर्तव्य को भी करना चाहिए, अपना जो काम धंधा है उसको भी करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए तो काम करना पड़ेगा। भूखे भजन न होत गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होगा, अपना काम भी कीजिए और काम को पूजा बना लीजिए। ऐसा नहीं कि माला हाथ में ले लिया और काम धंधा छोड़ दिया, बैठे हैं तो भी नहीं होगा। भजन कीजिए, थोड़ा अभ्यास होगा और काम में भी सुमिरन करते रहिए। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साहब माहि समाए। सुमिरन से बड़ा सुख होता है और सुमिरन से दुख नष्ट होता है। और सुमिरन करते करते साहब माहि समाए, ईश्वर में जीव समा जाता है। चैतन्य महाप्रभु थे तो भगवान का नाम जपते 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 गायब हो गए। भक्तिवती मीराबाई थी, भगवान का संकीर्तन जगन्नाथपुरी में कर रही थी। करते 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 मीराबाई भगवान कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला। तो पुजारी ने देखा भक्तिमती मीराबाई कहाँ गई, तो देखा भगवान के मुख में साड़ी का कोर फंसा हुआ है। पता चल गया कि नहीं, भगवान के मुख में समा गई मीराबाई। ऐसी थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसलिए सत्संग को सुनना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन करने से बड़ा लाभ होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पहारा। सुमरन में बड़ा आनंद आता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को 8 प्रकार की सिद्धियां मिली, वो किसने दिया? तो जानकी मैया ने प्रदान किया ये 8 प्रकार की सिद्धियां, है ना। तो ये सब सिद्धियां साधक को आती है, इसके लिए गंभीरता के साथ साधन भजन में लगे रहना चाहिए। ये मानव का जीवन जो मिला है ये सब दिन रहने वाला नहीं। सांस मिला है, वो सांस खत्म हो रहा है, सांस खत्म हो रहा है। एक शिकारी था, तो शिकारी शिकार करता था, तो एक जगह देखा मिट्टी जो है खुदा हुआ है, थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है। उस मिट्टी को हटाया तो एक घड़ा निकला जिसमें हीरा भरा हुआ था। बड़ा चमकीला हीरा था। तो बहुत खुश हो गया वो शिकारी, सोचा कि बहुत सुंदर ही पत्थर है, इसे हम शिकार करेंगे। तो उसको शिकार करने लगा। बहुत सारे पंछी को मारा, जानवर को मारा और अपने कंधे पर उठा करके जा रहा। अपना घर गया और अपने पत्नी से कहा, देखो ये सब शिकार मार करके लाया हूँ, बनाओ इसको मांस। तो बोला, उसकी पत्नी बोली तेल नहीं है, मसाला नहीं है। तो बोला लो ये पत्थर से मिलेगा तेल मसाला। तो बोली जाके देखते हैं। उसकी पत्नी गई दुकान में, दिखाया पत्थर, बोला पैसा दो। बोला पैसा तो नहीं, ये पत्थर है। तो पत्थर को देखा तो समझ में आ गई ये तो हीरा है। तो बोला कि ठीक है, इसका हम 5 लाख रुपया देंगे। 5 लाख? बोला हाँ। वो तो खुश हो गई, अपना पतिदेव से बता दिया 5 लाख दे रहा है। तो वो जब सुना ना तो अटैक हो गया। बोला अरे रे रे रे, एक पत्थर का 5 लाख रुपया, ऐसा तो हमारे पास कितना पत्थर था। मैंने शिकार खेलने में सबको उड़ा दिया। हम लोग भी शिकार खेल रहे हैं, इतना सांस को फेंक दिया बाहर, है ना। तेरे हीरा सी श्वासा बातों में बीत जाए रे मन राम कृष्णा बोल। तेरे हीरा जैसे श्वासा बातों में बीत जाए रे मन राम कृष्णा बोल। मन से तीरथ कभी न किन्ना गया न मन का मैल,
हर धंधों में लगा हुआ है कल को लू का बैल, तेरे हीरा सी श्वासा बातों में बीत जाए रे मन राम कृष्णा बोल। हीरा जैसी श्वास जो है शिकार खेलने में हम लोग उड़ा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, है ना, लेकिन पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं रेमन पछताना पड़ेगा, भजन नहीं करोगे, बालापन बीत गया, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आ गया, है ना। लक्ष्मीपति जी महाराज पछता रहे हैं, है ना। वृद्ध भयो तन कापन लागो कप पित बात भरी, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर अब हम काह करी, अब हम क्या करें भाई, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो कुछ होगा भी नहीं, तो फिर उसमें पछताना पड़ता है। अगर जवानी में भी भजन किया, जब तक शरीर स्वस्थ रहा तब भी भजन किया, तो अभी तक बहुत कुछ कमा लिए होते। फिर पछताता है आदमी, लेकिन पछताने से क्या होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन फिर भी जितना मुट्ठी में है उसको लगा दीजिए। देखते हैं पानी भरने वाला व्यक्ति क्या करता है, रस्सी को बाल्टी से बांध देता है, अब बांध देता है और रस्सी समेत बाल्टी को कुआं में डालता है, और फिर थोड़ा सा रस्सी पकड़ करके पूरी रस्सी और पानी को भी निकाल लेता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का भी पूरा उम्र चला गया संसार में तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रस्सी, कौन रस्सी, जप रूपी रस्सी को हम पकड़े रहेंगे तो उसके सहारे सब वापस आ जाएगा। इसलिए घबराने की भी कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता से चतुराई घटता है, दुख से शरीर घट जाता है। भजन करना प्रारंभ करिए, सत्संग करना प्रारंभ करिए, नींद बढ़िया आएगी, भूख भी बढ़िया लगेगी, और आपको लगेगा बहुत शांत हम है ना। हाय 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 करते करते कितना हाय करेगा आदमी, इसका अंत ही नहीं है ना। इसलिए भजन में मन को लगाना चाहिए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मान स्तंदन जाए गोरधर करो निहारा। एक कहानी कर रहे हैं, बढ़िया से सुनिए। प्राचीन काल की घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पर रहते थे काशी में। मंदिर में पुजारी थे, राम जानकी मंदिर में पुजारी थे, पूजा पाठ करते थे, वहाँ भजन करते थे। तो उस समय काशी नरेश नामक एक राजा था, बहुत चक्रवर्ती सम्राट। तो वो अपना राजपाट में मस्त रहता था, लंबा चौड़ा भरा पूरा परिवार है। एक रात में काशी नरेश ने एक स्वप्न देखा। क्या देखा, यमराज हमारे पीछे आ रहा है, हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहा है, भागे जा रहे हैं। इतने में आंख खुल जाती है तो घबरा जाता है। अपना बेटा आया, कहा पिता, गिर गया, अपने बेड से नीचे गिर गया। यमराज जो खदेड़ रहा था बेड से नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो घबराया हुआ था, बेटा उटा सब आया, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ। बेटा इस तरह से हम स्वप्न देखे, यमराज हमको पीछा कर रहा था, मैं भागने लगा तो गिर गया बेड से नीचे, स्वप्न खुल गए। बेटा देखो आज हम भजन करेंगे, हम आज मंदिर में जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। बोला ठीक है पिताजी, आपको तो रोज हम कहते हैं रोज जाइए, आप जाते नहीं हैं। आपको मैं कहाँ कहता हूँ राजपाट संभालने के लिए, कल कारखाना में जाने के लिए कहाँ कहता हूँ, आप तो अपने आप चले जाते हैं। आप भजन कीजिए, हम लोग संभालेंगे। ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ। काशी नरेश चले गए, एक मंदिर में चले गए जहाँ शिवालय था। राम जानकी मंदिर भी है, शिवालय है, दुर्गा जी का मंदिर है, बहुत सारे देवी देवता की मूर्ति वहाँ लगी हुई है। वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग करते हैं। सत्संग चल रहा था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जब सत्संग की समाप्ति हो गई, जब आरती लग गई तो भक्त लोग उठे और जाकर के मंदिर में प्रणाम करने लगे।
तो मंदिर में जब प्रणाम करने लगे तो क्या देखते हैं, एक व्यक्ति मर करके गिरा हुआ है। अल्लाह हो गया, कौन मर गया कौन मर गया, तो लोग पहचान गए, तो काशी नरेश राजा साहब हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी आ गए, देखा कि गिरा पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहाँ खड़े हैं, सब देख रहे हैं। वहाँ पर एक देवता है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त एक देवता होता है जिसके हाथ में बही होती, और वहाँ पर यमराज भी खड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से। वो बोल रहा है, यमराज बोल रहा है कि इसे ले चलो। तो चित्रगुप्त देवता बोलते हैं, बही तो हमारे हाथ में, हम देखेंगे तब ना कहाँ ले जाना है। तो बही उलट करके देखा, पूरा पन्ना उलट लिया और कहा कि ये महापापी, ये जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, ये तो घोर नरक में जाएगा। लेकिन यमराज ने कहा ले चलो, तो कहा था लेकिन, बोला लेकिन क्या, जीवन की अंतिम घड़ी में सत्कर्म किया है, बहुत भारी सत्कर्म किया है, इसके बदले में इसको 1 घंटा का स्वर्ग होगा। तो उससे पूछा गया तो स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, तो बोला नरक में तो सड़ना ही है, पुराना पापी है, लेकिन पुण्य करने का फल क्या होता है तो देख ले। बोला स्वर्ग जाएंगे, तो उसके लिए विमान आया। विमान आया, देवता लोग विमान पर बैठाए, विमान उड़ गया आकाश में। जब वहाँ पहुँचा तो काशी नरेश को चिंता है कि 1 घंटा ही समय है हमारे पास, थोड़ा सा सत्कर्म किए तो 1 घंटा का स्वर्ग हो गया, इतना आनंद जगह में आ गए, शांति वाला जगह में आ गए, और सत्कर्म करेंगे। तो वहाँ पर एक बगीचा था और वहाँ पर देवी देवता का मंदिर भी था। उन्होंने एक टोकरी फूल तोड़ा और सभी देवी देवता पर अर्पण कर दिया, है ना। सदगुरु महाराज की, हाँ तो क्या सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? हाँ, काशी नरेश वैकुंठ में गए तो वहाँ भी सोचे कि 1 ही घंटा रहना है, तो वहाँ भी कोई मंदिर में गए, वहाँ एक बगीचा था, फूल तोड़े एक टोकरी और सभी देवी देवता पर अर्पण कर दिए, चढ़ा दिए, है ना। भगवान शंकर पर 1 लोटा जल भी अर्पण कर दिए। इतने में चित्रगुप्त ने कहा कि समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। यमराज कहते ले चलो ले चलो, तो कहते महाराज फिर बहुत सत्कर्म कर लिया। ये बोला 1 फूल चढ़ाया था, 1 लोटा जल चढ़ाया तो 1 घंटा स्वर्ग में रहा, अब तो ये हजारों फूल चढ़ा दिया, जल भी अर्पण कर दिया, अब 1000 घंटा रहेगा स्वर्ग में। और जब 1000 घंटा फिर विमान आया, फिर ले गया, फिर 1000 घंटा रहा, तो वहाँ फिर सत्कर्म कर लिया। इस तरह से उसका सत्कर्म बढ़ता चला गया और वैकुंठ में ही रह गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो वैकुंठ में रह गया। तो सत्कर्म को बढ़ाना चाहिए, सत्कर्म बढ़ जाएगा, फिर जीवन में अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते 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 हम परमात्मा के पास भी जा सकते हैं, परमात्मा के पास चले जाते हैं। इसलिए भजन में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। भजन में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। देखिए 2 तरह का आदमी होता है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक उसको कहते हैं जो वेद, भगवान और गुरु को मानते हैं, और नास्तिक उसको कहते हैं जो न वेद को मानता है, न धर्मशास्त्र को मानता है, न गुरु को मानते हैं, न ईश्वर को मानते हैं, उसको बोलते हैं नास्तिक। तो सबसे पहले हम आस्तिक बने, है ना। हम आस्तिक बने। आस्तिक बनने से क्या फ़ायदा है? आस्तिक बनने से हम भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, हमसे कोई पाप नहीं होगा, तो दिन प्रतिदिन हमारी तरक्की होती चली जाएगी। जो भजन सत्संग ध्यान से हीन है वो दिन प्रति अवनति में जाएगा, है ना, वो दिन प्रति अवनति में चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे, तो उनसे कई आदमी ने प्रश्न किया कि महाराज हमारी कोई उन्नति आज तक नहीं हुई है, तो तुम क्या करता है 24 घंटा में? बताया फलाना काम करते हैं, चिलाना काम करते हैं, 24 घंटा दुनिया में मस्त रहते हैं।
बोला तुम्हारी तरक्की क्या होगी, तू तो बैल है। तुम्हारी तरक्की क्या होगी, तू तो बैल है। अरे तरक्की होती है अध्यात्म से, अध्यात्म तुम्हारे अंदर है नहीं। बैल भी दिन रात काम करता है तो क्या होगा उसको। कबीर साहब कहते हैं, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंग और पूछ, एक है गुरु की भक्ति बिन दिगदाड़ी दिगमूछ। कहते हैं परमात्मा ने क्या बनाना चाह रहे थे, बैल, लेकिन परमात्मा ने बैल नहीं बनाया, नर बना दिया। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, बना रहे थे बैल, बैल नहीं बनाया। दया आ गई तो क्या बना दिया, क्या बना दिया, नर, मनुष्य बना दिया। और भक्ति नहीं करता है फिर। हाँ, एक है गुरु की भक्ति बिन, गुरु की भक्ति नहीं करता है तो दिग दाढ़ी दिगमूछ है ना, बिना दाढ़ी बिना मूछ का है। हाँ, है ना। इसलिए भजन में लगना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्तुति विनती रोज करना चाहिए। छोटा स्तुति है, शाम का तो बहुत छोटा है, सुबह का थोड़ा बड़ा है। अब कुछ भी बड़ा नहीं, अभ्यास करते 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 भी लगेगा कितना जल्दी हो गया। तो असल अभ्यास की बात है। एक गुरु महाराज को ज्ञान है, बहुत ऊंचा है। एक बार की बात है, एक सत्संगी ट्रेन से जा रहे थे और अपने बर्थ पर बैठे हुए थे। पति पत्नी दोनों स्तुति विनती करते जा रहे, पहले ध्यान किया फिर स्तुति कर रहे हैं ट्रेन पर। तो एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, चतुर्वेदी जी, उनका भी बर्थ बगल में ही था। तो ये जो ध्यान कर रहे थे, स्तुति विनती गा रहे थे, सब चित्त क्षर परा परा पर और क्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, शत सतु के पार में। तो गौर से सुने, और जब पूरा हो गया, आरती हो गई, तो चतुर्वेदी जी कहते हैं आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो बताएं। कहाँ जाएंगे तो बताएं। तो आपके गुरुदेव कौन है, तो महर्षि मही परमहंस जी महाराज। बोला आप जो अभी स्तुति गा रहे थे ये पूरा वेदांत है, इसमें सब कुछ पिरोया हुआ है। आपके गुरु जी महान है, जो सरल भाषा में और पूरे वेदांत के ज्ञान को इन्होंने पिरो दिया है। गुरु महाराज का ज्ञान ऐसा है। एक इस स्तुति में सब ज्ञान है, सब क्षेत्र, ईश्वर कैसे हैं, क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, पूरा गीता, महाभारत, भागवत, संतवाणी, सब ज्ञान पिरोया हुआ है इसमें। इसलिए गुरु पर विश्वास करना चाहिए, करना चाहिए कि हो जाता है। विश्वास करना चाहिए भी और विश्वास भी हो जाता है। अगर सच्चे सद्गुरु हो और बढ़िया से आप ध्यान करिएगा, स्तुति करिएगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पे पड़त निशान। रसरी की आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। हम लोग भी अगर ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो हम लोग भी ईश्वर को एक दिन प्राप्त कर लेंगे। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन कीजिए। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम भजले गुरु के नाम पूरन काम भजले गुरु के नाम गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम भजले गुरु को नाम पूरन काम भजले गुरु को नाम पूरन काम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम हो राम राम
जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय राम जय जय राम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम। श्री सद्गुरु महाराज की अभी सुन रहे थे, बात कर लीजिए। भजले गुरु को नाम पूरन काम, गुरु का नाम जपिएगा तो आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी, आप जो चाहेंगे सही हो जाएगा। एक उदाहरण देते हैं। एक सुखाड़ी गांव है, हमारे टीके साहब जी के गांव के अगल बगल में ही है, और एक का नाम सुमन जी है। दोनों हमारे साथ रहा हुआ लड़का है। पहले भास्कर ही हमारे गाड़ी चलाता था, उसके बाद फिर उसी गांव का लड़का एक सुमन है, वो गाड़ी चलाता है। तो बतलाते हैं सुमन के नाना होते हैं, वो गरीब आदमी, ज़्यादा कोई अमीर आदमी नहीं, अपना काम धंधा करते थे। गांव में एक सज्जन ने कुछ घटना घटी, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो मर्डर केस में नाम दे दिया, सुमन के नाना का नाम दे दिया। तो घबरा गए बेचारे, भोले भाले आदमी, सीधे साधे आदमी, ये थे भी नहीं, कोई संबंधी के यहाँ चले गए थे। जब आए तो पुलिस आकर के कह दिया इस तरह तो आप पर केस हो गया, भाग जाओ, है ना। तो वो घबरा गए बेचारे, चले गए भाग करके भागलपुर, कुप्पा घाट चले गए, साइकिलें से चल दी। अब वहाँ जब पहुँचे तो शाम के टाइम में गुरु महाराज घूम रहे थे, महर्षि संतसेवी जी महाराज घुमा रहे थे व्हील चेयर से। तो ये जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और मन ही मन गुरु महाराज प्रार्थना करने लगे, अंदर से रोने लगे। गुरु महाराज, हम निर्दोष हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा नाम मर्डर केस में दे दिया है। इतने में गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है, कहते हैं के छके, तो सरकार फलाना बाबू छे, तो फलाना बाबू नहीं छे, चोर छे, एरा पकड़ो, इसको बांधो। अब गुरु महाराज का आदेश है तो बांधना ही पड़ेगा। तो रस्सी खोजने लगे बाबा लोग, तो रस्सी नहीं मिली। तो गुरु महाराज ने कहा इसका धोती से ही बांध दो। तो उसी का धोती जो पहना हुआ था उसी से हाथ बांध दिया, लिटा दिए, हाथ बांध करके पैर बांध करके लिटा दिए। गुरु महाराज घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे। गुरु महाराज कई चक्कर लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं वहां ले चलो। वहां ले जाया गया, कहा अब इसको खोल दो, अब इसको खोल दो हाथ पैर। उसका हाथ पैर खोल दिया गया, और रोने लगा गुरु महाराज को। गुरु महाराज ने कहा जाओ तुम घर, अपना घर चले जाओ। वो घर चला गया। घर चला गया तो वही सिपाही फिर आया, बोला आप कहाँ चले गए थे? देखिए ना, सुपरिटेंडेंट के हाथ में जो केस था, है ना। मम्मी कपड़े देना, आना प्लीज। उन्होंने दरोगा को डांटा, कहा कि देखो तुम जैसे तैसे केस बना ले लेते हो, वो आदमी निर्दोष है, उसका नाम काट दो, उस आदमी का नाम काटो, अभी काटो। दरोगा ने उस आदमी का निर्दोष कह करके नाम काट दिया, है ना। काहे को फांसी की सजा होगी उसको, और कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह का घटना घट जाती है ना। श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। जिसको श्रद्धा हो गुरु में तो बड़ा बड़ा संकट कट जाता है। इसलिए कहते हैं संकट टारन सदगुरु जी, अब भजबन सदगुरु 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 जी। संकट को टारने वाले सदगुरु है। इसलिए गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन कछु ही नहीं पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नीति ही, रहो चरण लो लाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो। सत्संग ध्यान करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए,
पाप नहीं करना चाहिए। अगर किसी का भला हम करें चाहे नहीं करें, लेकिन बुरा भी नहीं करना चाहिए। महर्षि संत जी महाराज कहते थे, कर भला हो वह भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो वह बुरा, करके बुराई देख ले। हम भला करेंगे तो हमको भला मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमको भी बुरा करने वाला मिल जाएगा। संत शरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन अरे अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, संत शरण मन लाग रे, तेरी शरण में लाग रे। गाइए बाबा, याद है ना, गाइए। कागा से तुही कोयल किन्ना, कागा से तुही कोयल किन्ना, बगुला से तुम्हें हंसा किन्ना, बगुला से तुम हंसा किन्ना। मिट जाए जीवन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए जीवन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लाग रे, तेरी मीरा की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। मीरा की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। मीरा की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। मीरा की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। सबरी के प्रेम बैराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सबरी के प्रेम बैराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्याम रामचंद्र भगवान की, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय। कहते जीवन में अच्छा बन जाएगा। संत के शरण में, संत शरण जो लगा ताका लगा ठिकाना। हाँ, संत के शरण में जो लग जाता है उसका ठिकाना लग जाता है, उसका नैया पार हो जाती है। बड़ा गरीब से गरीब आदमी है ना, जिसको एक भगवान का है सहारा है। एक महात्मा हुए मलुकदास जी महाराज, मलुकदास जी महाराज तो बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। घर में गरीबी थी, झोपड़ी में रहते थे। माता पिता बच्चा का नाम लिखा दिया गांव के पाठशाला में। बच्चा पाठशाला में जाता था लेकिन पढ़ता नहीं था, आंख बंद करके बैठ जाता था। मास्टर भी सोचता था ये पढ़ता नहीं, आंख बंद करके बैठ जाता है। मारते थे तो भी आंख खोलता था, फिर आंख बंद हो जाता था। तो माँ बाप से कहा कि देखो तुम्हारा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, तुम्हारा बच्चा तो आंख बंद करके बैठा रहता है, ये लगता है कोई महात्मा होगा, इसमें महात्मा का लक्षण है, अपना बच्चा को ले जाओ, नहीं पढ़ेगा ही। उसके माँ बाप लेके चले गए बच्चा को। घर में भी उसी तरह से खाना वाना खा लेता था, बच्चा के साथ थोड़ा बहुत खेलता होता था, आंख बंद करके बैठा रहता था। माँ बाप भी समझ गए महात्मा ही होगा। एक दिन बच्चा के साथ खेल रहा था मलुकदास, उसकी उम्र थी 10 साल, खेल रहा था। तो बच्चा ने कहा तू आंख बंद करके बैठा रहता है, क्या करता है? तो कहता है हम राम का भजन करते हैं। क्या बोला? हम राम का भजन करते हैं, राम का ध्यान करते हैं। तो क्या राम है? तो पागल है, राम को देखा है तुम? राम उन कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। अब उसका भी जो संस्कार था उसको ढीला कर दिया, तो उसको संदेह हो गया। अब जो भगवान का भजन करता था उसको संदेह होने लगा, इतना आदमी बोल रहा है कि राम नहीं है,
ये पागलपना है। तो सही में पागलपना तो नहीं कर रहे हैं। तो मन में सोचने लगा एक उपाय करना चाहिए। सोचते 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 उन्होंने सोचा अगर राम वास्तव में है तो हमारे मुंह में खिलावे, थप्पड़ मार के हमको खिलाएंगे राम, तब हम समझ लेंगे राम है, नहीं तो राम नहीं है। वो 10 साल का बच्चा मलुकदास चला गया जंगल में। एक गाछ था, पीपल का गाछ था, पीपल के गाछ पर चढ़ गया और चुपचाप बैठा हुआ है, मने मन भजन कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है। हे प्रभु अगर आप हैं तो हमको दर्शन दीजिए, हमको थप्पड़ मार के खिलाइएगा तभी हम खाएंगे, नहीं तो हम खाने वाले नहीं हैं, हम भूखे मर जाएंगे। अब जंगल में चुपचाप बैठा हुआ है, आंख बंद करके, प्रेम में आंख से आंसू भी बह रहा है, भूखा है बेचारा, 2 दिन 3 दिन हो गया। मंत्र जप रहा है, अतिशय रगड़ करे जो कोई, कहते अनल प्रगट चंदनते हुए। बहुत तपस्या करने लगा वो, हट कर लिया, बाल हट। तो क्या हुआ, एक घटना घटती है। कुछ एक बारात पार्टी जा रहा है। अब कुछ बारात पार्टी जो जा रहा है तो उसके बाद पैसा कौड़ी भी है, उसके बाद सोना चांदी भी है, बारात में जा रहा है। तो कुछ चोर उसका पीछा लग गया बाराती के पीछे। तो बारात वाले लोग को भूख लगी थी, तो एक वही जहाँ पर मलुकदास गाछ पर चढ़ा हुआ है वहीं पर सोचा कि यहीं खा लेते हैं बाराती वाले लोग। तो बाराती वाले लोग वहाँ पत्तल परोस दिया, भोजन परोस दिया। अब खाने ही वाला है कि चोर का आक्रमण हो गया। चोर ने आक्रमण कर दिया, जितना भी सोना चांदी रुपया पैसा था सब छीन लिया, और उसको भूख भी लगी थी। तो सब तो बेचारा भाग गए बाराती वाले लोग डर के मारे। तो ये सोचा कि हम लोग को भूख लगी है, पैसा जो छीने हैं, सोना चांदी भी बांटना भी है, तो सोचा यहीं खा लेते हैं, यहीं बांट भी लेंगे। तो वहीं बैठ गया। लेकिन मन में सोचता है, चोर का जो सरदार है वो सोचता है कि उसका सब कुछ पैसा कौड़ी छीन लिए हैं, है ना, उसका भोजन, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं किया बेचारा, तो हो सकता है भोजन में विष मिला दिया हो तो सब मर जाएंगे। तो कैसे परीक्षा लेना चाहिए कि भोजन ठीक है कि नहीं। तो कोई आदमी की प्रतीक्षा करने लगा, कोई आदमी मिल जाए उसको खिला के देखेंगे, पहले मर गया तो नहीं खाएंगे। अब जंगल में कौन आदमी मिले रात में 12 बजे। तो जो चोर का सरदार था वो टॉर्च जलाने लगा, इधर उधर देखने लगा, गाछ पर भी जलाया तो देखा कोई बैठा हुआ है, कोई मलुकदास। बोला सरो सुनो जी, गाछ पर कोई बैठा हुआ है, एक लड़का बैठा हुआ है, बच्चा, देखो उसको गाछ पर चढ़ो, उतारो और उसको खिलाओ, पहले परीक्षा हो जाएगी। गाछ पर चढ़ा, 2 चोर चढ़ गया, कहा चलो उतरो। बेचारा कुछ नहीं बोलता है, ऐसे हाथ जोड़े बैठा हुआ है। बोला तुमको कहते हैं नीचे उतरो, वो नहीं उतरता है, उसको 2 थप्पड़ मारता है। कुछ पूड़ी सब्जी जलेबी लेके गया था ऊपर, उसको खिला के देख, अगर नहीं उतरता है तो उसको खिला देना वहीं, वो नहीं उतरा तो उसको वहीं खिला। बोल मुँह खोल, मुँह नहीं खोलता, 2 थप्पड़ मारा मुँह पर। बोला खाता है कि नहीं, बहुत जोर से हंसने लगा। बोला हे प्रभु तू है, हे प्रभु तू है, तूने थप्पड़ मार के मुझे खिलाया है, आज मुझको विश्वास हो गया भगवान है, भगवान है, राम है, राम है, आज मुझको विश्वास हुआ है। तो प्रभु परमात्मा तुमको थप्पड़ मार के खिलाएंगे। हाँ वो है, वो ईश्वर है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किस रूप में तुमको दर्शन दे देंगे कहना मुश्किल है ना। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, और किसी नूर वाले आंख ने पहचान की। प्रहलाद जी महाराज को तभी नहीं विश्वास हुआ। हवा लगा दी थी बुढ़िया गलती से, बिल्ली को भी उसमें लगा दिया हवा में, आग लग गई, पक गया बर्तन, बुढ़िया घबरा रही है, हे राम जी रक्षा करो, हे राम जी रक्षा करो। प्रहलाद सब देख रहा है, ये राम जी से बोल रहे हैं, हमारे पिताजी को पता चलेगा मार डालेगा इसको, हमारे पिताजी भगवान है, हिरण्यकशिपु, राम कोई चिड़िया नहीं है। लेकिन चलो परीक्षा हो जाएगी। क्या सोचा, चलो परीक्षा हो जाएगी पिताजी की कि हमारे पिताजी भगवान है कि राम भगवान है, तो बच गया। तो राम जी से कही थी। आज प्रहलाद ने कहा कि अगर बच्चा बच गया तो हमारे पिताजी भगवान नहीं है। अब बच्चा बच गया, अब काहे के लिए अपना बाप का नाम जपेगा वो,
वो नारायण का नाम जपने लगा, राम का नाम जपने लगा, ये सच्चाई सामने में आई, है ना। देखिए सत्य सत्य है, असत असत्य है। कागज का फूल हो, प्लास्टिक का फूल हो तो उसमें सुगंधी थोड़े आएगी। अब देखने में चाहे ओरिजिनल फूल से भी अच्छा लगे, लेकिन सुगंधी उसमें नहीं आ सकती। ठीक उसी तरह से जो भगवान का परम भक्त है, अंदर बाहर से एक है ना, कोई दिखावा नहीं है ओरिजिनल। मलुकदास जी महाराज ओरिजिनल थे, भगवान ने दर्शन दे दिया, प्रकट हो गए। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। क्या सोबत गफलत के मारे, जागु जाग उठ जागु रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जागु जाग उठ जागु रे। और तेरो को काम न आवे, गुरु चरणन उठ लागु रे। और तेरो को काम न आवे, गुरु चरणन उठ लागु रे। यह तन चोला बड़ा मोला, लगत दाग पर दाग रे। यह तन चोला बड़ा मोला, लगत दाग पर दाग रे। 2 दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह का आग रे। 2 दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह का आग रे। रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सवेरा ताक रे। रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सवेरा ताक रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जागु जागु उठ जागु रे। और तेरो कोई काम न आवे, गुरु चरणन उठ लागु रे। और संसार में कोई काम आने वाला नहीं है, इसलिए कहते हैं गुरु चरणन उठ लागु रे। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे। ईश्वर परमात्मा कैसा है, ईश्वर परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। देखिए घड़ी देखे है, दीवार घड़ी, एक हाथ की घड़ी होती है। तो दीवार घड़ी को खोलना है तो हाथ वाली घड़ी से खुल जाएगा, औजार से खुलेगा? वो नहीं खुलेगा, क्योंकि हाथ की घड़ी की जो औजार है छोटा है, और दीवार घड़ी के खोलने का जो औजार है बड़ा है, उससे नहीं खुलेगी, उसके लिए छोटा औजार चाहिए। उसी तरह से ये दृश्य जगत संसार है, और परमात्मा दृश्य है। संसार ठोस है और परमात्मा सूक्ष्म सूक्ष्म है। हमारी इंद्रियां भी ठोस है, मोटा है, हाँ। और एक तो शरीर है, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और इंद्रियां से सूक्ष्म क्या है? मन। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म क्या है? चित्त, और चित्त से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से सूक्ष्म चेतन आत्मा है ना। चेतन आत्मा जो है, आत्मा दिखता है? नहीं दिखता है। शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखती है, मन भी नहीं दिखता है। तो मन है कि नहीं? मन नहीं दिखता। काम क्रोध है, दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन काम क्रोध भी शरीर में है। तो कोई चीज़ नहीं दिखता है इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ईश्वर नहीं दिखता है
तो आप नहीं कह सकते ईश्वर नहीं है। जैसे काम क्रोध नहीं दिखता है लेकिन है, मन है, दिखता नहीं है, ठीक उसी तरह से ईश्वर भी है। वही ना प्रहलाद जी महाराज को जब बांध दिया हिरण्यकश्यप, कहा हम ही भगवान है, तो कहा तू भगवान नहीं है, बोला हम ही भगवान है। तो भगवान ने ऐसा लीला कर दिया, तपा हुआ खंभा में बांधा था ना प्रहलाद को, तो चींटी जो है चलने लगा उस पर। अब तपा हुआ खंभा हो, उस पर चींटी चल सकती है, मर जाएगी, लेकिन चल रहा है। इसका मतलब हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं भगवान नरसिंह, है बेटा प्रहलाद तू कह दे। बोला कि सब जगह है, बोला सब जगह है, बोला खंभा में भी है, बोला खंभा में भी कह दे तू। तो कहिए दिया प्रहलाद खंभा में भी है। अब गुस्सा आया, ऐसा मारा तलवार, अब भगवान भी प्रकट हो गए हैं, भगवान भी प्रकट हो गए। हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। तब क्या हुआ, आया नरसिंह खंभ गया फट रे, आया नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। बहुत सारी घटना है। ग्राह गज को कर लिया बस में, ग्राह गज को कर लिया बस में, प्रभु टेर सुनी थी जल में। चिल्लाहट सुना, चीखा, कौन? हाथी। पकड़ो ने, और दबाने लगा एकदम, तो हाथी चिल्लाया जोर से, ग्राह गज को कर लिया बस में, प्रभु टेर सुनी थी जल में। तो फिर क्या हुआ, प्रभु पल में भये परगट रे, प्रभु पल में भये परगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। और बहुत सारी घटनाएं। अब जाए न कष्ट सहारे, किसने कहा? द्रौपदी मैया ने कहा, अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। तब क्या हुआ, दुशासन का बल गयो घट रे, दुशासन का बल गयो घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम जप रे, मन राधे श्याम कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तो इस तरह से भगवान भक्त के संकट को काट देते हैं, और फिर भक्त को भगवान में विश्वास हो जाता है। जब जीवन में घटनाएं घटती है तो भक्त को भी विश्वास हो जाता है कि सही में भगवान है, और भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। और जिसके दिमाग में ये बात बैठ गई भगवान है, अब भगवान के भजन से ही सब कुछ होता है, सत्कर्म से ही सब कुछ होता है, फिर वो पाप नहीं करता, फिर वो भजन में लग जाता है। भजन में लागी रहो रे भाई, भजन में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, भजन में लागी रहो रे भाई, भजन में लागी रहो रे भाई, भजन में। आज से 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल की बात होगी। हरिद्वार में ध्यानाभ्यास चल रहा था, तो ध्यानाभ्यास चल रहा था तो लोग ध्यान में बैठे थे, तो एक सज्जन आ गया कोई, और अब भोजन की घंटी लगने वाली है, तो वो भी व्यक्ति आ गया, फटा पुराना कपड़ा पहने। तो मैंने कहा भाई लंगर चल रही है, तुम भी बैठ रहा। बोला बाबा आप हमको जानते हैं? बोले नहीं भाई हम नहीं जानते हैं, लेकिन चलो गुरु महाराज सबको जानते हैं, बैठो। तो बोला नहीं बाबा आप हमको जानते हैं? बोला नहीं आप हम नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु महाराज सब जानते हैं, बैठो भोजन करो, भोजन का समय हो गया है। तो बाबा सबको भोजन यहाँ मिलता है? मैंने कहा हाँ सबको मिलता है।
तो हम तो देखते हैं साधु महात्मा बैठे हैं, मतलब साधु महात्मा इधर देखो फुल पेंट वाले बैठे हैं कि नहीं, सत्संगी लोग बैठे हुए हैं। अब बैठो, बैठ गया वो, भोजन किया, फिर 2 बजे से ध्यान की घंटी लगी, तो वो बोला बाबा थोड़ी देर और रह जाए। बोला रह जाओ ना, 2 दिन 4 दिन रह जाओ, क्या दिक्कत है, सब व्यवस्था है। तो उस दिन रह गया वो, तो ध्यान तो नहीं करता था वो, क्योंकि घूमता था इधर उधर। हमसे कहता था बाबा ये सब चद्दर उड़ के क्या करता है। मैंने कहा जी ध्यान करता है। इतना देर बाबा ध्यान करता है। बोला हाँ जी ध्यान करता है, तुम देखा कहाँ अभी, 5 घंटा ध्यान करता है और 3 बार सत्संग होता है। तो कहा इतना ध्यान होता है बाबा। बोला हाँ इतना ध्यान होता है। रात में रह गया, भोजन करके हमारे पास आया, बोलता बाबा यहाँ मुझे बड़ी शांति मिली, बड़ा बड़ा यहाँ आश्रम है लेकिन इतनी शांति नहीं है। मैंने कहा देख रहे हो शांति वाला काम होता है। तो बाबा 1 दिन और रह जाए हम। बोला रहो ना जी, तो फिर पहले कह दिया, तो फिर रह गया। तो भंडारा जो होते देखा ना, तो बोलता है बाबा इतना जो भंडारा हो रहा है कहाँ से आता है। मैंने कहा भक्त लोग देता है, भगवान देते हैं, गुरु महाराज। तो बाबा जो हम भी फ्री का खा रहे हैं, हम भी फ्री का खा रहे हैं बाबा, हमको ऐसा मत समझिए। फटा पुराना कपड़ा पहने हुए था। बाबा हम भिखारी नहीं हैं, हमको भिखारी के रूप में आप देख रहे हैं, हम बहुत बड़ा सेठ हैं, बहुत बड़ा सेठ है। तो कहले भाई होंगे। तो बाबा हमारा मन है कि वो भंडारा हम भी दे दें। कितना खर्चा होता है। मैंने खर्चा तो होता है, सो होता है, पैसा नहीं लेंगे, सामान ला के दे दो। तो मैंने वो लड़का जो था वो उसको कहा कि देखो जी सामान इसका मंगवा दो, भंडारा का जितना सामान लगेगा मंगवा दो। वो सामान ही मंगवा दिया। सामान मंगवाने के बाद कहा देखो भाई कुछ दक्षिणा भी लगेगा, यहाँ जो परंपरा है। तो बोला बाबा कितना लगेगा। मैंने कहा तू अपने से बांट देना, तुमको जो देने की श्रद्धा है तुम अपने से बांट देना। तो भंडारा वंडारा बढ़िया से हुआ, महात्मा लोग खा के चले गए। तो शाम को क्या कहता है बाबा अब हम जाएंगे, है ना, अब हम जाएंगे बाबा, हम यहाँ आए थे ना बाबा, हम पर वज्रपात हो गया है। मैंने क्या हो गया है। बोला हमारा फैक्ट्री पर बाबा कोई केस कर दिया है, अब हमारा फैक्ट्री बैठ गया है। वही बड़ा फैक्ट्री था, जो 3 फैक्ट्री चल रही है, अब बड़ा फैक्ट्री जो था उसमें केस लगा दिया लोगों ने, केस चल रहा है बाबा। बाबा जीत होगी बाबा। हमसे कहता मेरे को प्रणाम कर, जिताने वालों को प्रणाम कर। तो गुरु महाराज को जाकर प्रणाम किया। कहा बाबा एक बात बतावे, हम ये भंडारा देने से हमको बहुत खुशी हुई है। कहता है बाबा ये जो नोटबंदी हुआ ना, इसमें 5 करोड़ रुपया मैंने रातों रात जला दिया, 5 करोड़ रुपया जला दिया बाबा। लेकिन एक जो भंडारा दिया है इसमें हमको बड़ी शांति मिली। कोई बात नहीं है, देखो कुआं से पानी निकालता है तो क्या करता है, थोड़ा सा रस्सी पकड़ लेता है, अब पूरा रस्सी कुआं में डाल देता है। विश्वास कर ना, तूने भी डाला है ना जी, तू भी सत्कर्म कर रहा है ना हरिद्वार में आकर के, साधु महात्मा को जो भोजन कराया है, सेवा किया है, तो इसका फल अच्छा होगा तुम्हें। वो गया और वहाँ जाकर के फिर बताया बाबा तो देखिए ना हमारा फैक्ट्री खुल गया, हमारी जीत हो गई। हमारी फैक्ट्री खुल गई, हमारी जीत हो गई। मैंने देखा हाँ सब कुछ हो जाएगा, तो सत्संग को पकड़ लो, तो भजन करो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम तुम्हारा शत्रु मित्र बन जाएगा। हाँ शत्रु तुम्हारा मित्र बन जाएगा, तो भजन करके देख, है ना, तुम्हारा सितारा बदल जाएगा, है ना। नजर बदली तो नजारा बदला, किश्ती बदली तो किनारा बदला, इंसान यदि तू बदला तो तुम्हारे मस्तक का सितारा बदला। हाँ मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी बलवान बनता है बड़ा मुश्किल से। छोड़ना सरल है घर का जर का जन का, लेकिन छूट सकता है मान बड़ी मुश्किल से। आदमी का अहंकार उसको लेकर बैठा है, मान नहीं छूटता है। देखिए बड़ा बड़ा का मान नहीं छूटा है। इसका नाम सुने होंगे, भर्तृहरि चक्रवर्ती नरेश था, चक्रवर्ती राजा। जब वो सन्यासी बन गया ना, वो 3 किताब लिखा है भर्तृहरि। जब वो राजा था तो लिखा है श्रृंगार शतक, नीति शतक। लेकिन जब सब कुछ छोड़ करके बैरागी हो गया तब लिखा वैराग्य शतक।
बहुत महत्वपूर्ण किताब है वैराग्य शतक। हाँ, तो भर्तृहरि कठोर तपस्या कर रहा है शमशान घाट में, और पिंड मुर्दा उर्दा जलाता है ना, तो पिंड देता है, तो वो जो आटा उटा बच जाता था उसी को जमा कर लेता था, उसी को लिट्टी बना लेता था, वही मुर्दे जो जलता था उसी पर, और 4 लिट्टी बनाता था। चले पापा। हाँ, ये खत्म कर देते हैं। 4 लिट्टी बनाता था। तो भगवान शंकर और माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो भगवान शिव माता पार्वती कहते, प्रभु ये तो बहुत बड़ा तपस्वी है। ये कौन है प्रभु? भगवान शिव कहते हैं भर्तृहरि है, चक्रवर्ती सम्राट। तो प्रभु इतना बड़ा त्याग किया है, दर्शन दीजिए ना। तो भगवान शंकर कहते हैं अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बोलते हैं? बोला प्रभु अब क्या बाकी है? इतना बड़ा राजपाट को छोड़ा, कठोर तपस्या कर रहा है, खाना पीना छोड़ दिया, हाँ, शमशान घाट में रह रहा है, और तपस्या क्या करेगा? भगवान शंकर कहते हैं देवी अभी बहुत बाकी है। और बाकी है? बोला हाँ। तो हमको विश्वास नहीं होता है। माता पार्वती बोला चलो देखते। ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में दोनों वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो लिट्टी बना ही रहा था भर्तृहरि, है ना। तो ये पहुँच जाते हैं, तो खड़ा हो जाता है भर्तृहरि, प्रणाम करता है, बोले ब्राह्मण देवता प्रणाम। हाँ, तो भर्तृहरि बोलता है अभी भोजन बनकर तैयार हो चुका है, प्रसाद ग्रहण करें। बोला नहीं, तो अपने लिए बनाया है। बोला नहीं भगवान, अतिथि की सेवा पहले करनी चाहिए, आप ग्रहण करें, मैं बाद में बना लूँगा। बोला 4 ही है, तुम्हारे पास आटा भी नहीं है। बोला नहीं, आप पहले ग्रहण कीजिए। तो दोनों भगवान शंकर और पार्वती बैठ गए ब्राह्मण के रूप में, और 2-2 लिट्टी दोनों को डाल लिया। तो भगवान शंकर बोले देखो सब कुछ हमी को दे दिया, और तुम क्या खाओगे? तो बोला नहीं नहीं भगवान, अतिथि को पहले खिलाना चाहिए, आप पहले ग्रहण कीजिए। तो उसी तरह से चलता रहा, पहले आप कीजिए, पहले आप कीजिए। तो भर्तृहरि को गुस्सा आ गया। भर्तृहरि बोलता है हमको भिखारी समझते हो क्या? हम वो चक्रवर्ती के बेटा भर्तृ हैं। भगवान शंकर अपने रूप में आ गए। माता पार्वती बोला देखा अभी बहुत कुछ बाकी है। तो चले अहंकार। श्री सद्गुरु महाराज की